हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे टॉप टारगेट चैनल में। तो हम लोग चलिए आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे। तो आज रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए और हमारे मेन ये 10th क्लास के जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग समझते हैं। तो आप लोग देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको हेल्प हो सके, वो अपनी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में चैप्टर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, जो कि अंग्रेजों द्वारा एक बहुत ही वो अत्याचारी क्या था, एक रॉलेट एक्ट लाया गया था, जिसके द्वारा हमारे भारतीयों को, जो भारतीय क्रांतिकारी थे, उनको दमन करने के लिए लाया गया था। उन्हें बेवजह जेल में डाल दिया था। तब कोई भी संदेह के घेरे में आते थे तो उन्हें ना अपील ना दलील, कोई भी उनकी बातों को नहीं सुना जाता था और उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। तो इसमें ये कहाँ हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कहाँ स्थित है, तो अमृतसर पंजाब में स्थित है। आप लोग इसको याद रखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे की स्लाइड में देखते हैं। चलिए ठीक है। रॉलेट एक्ट और रॉलेट एक्ट राष्ट्रीय आंदोलन। तो आप लोग देखते रहिए। जैसे कि ब्रिटिश शासन द्वारा क्या हुआ था, 1919 ईस्वी में लाया गया था क्या हमारा, ये जो रॉलेट एक्ट अंग्रेजों ने लाया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्रांतिकारियों का दमन करना। तो आपके एग्जाम में आएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि रॉलेट एक्ट मुख्य रूप से किस लिए लाया गया था, तो क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए लाया गया था, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। भारत में देशद्रोह क्रांति गतिविधियों के दमन के लिए ब्रिटिश ने हाई कोर्ट के न्यायाधीश सर रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में क्या किया था, एक समिति बनाई गई थी, ठीक है। तो एक किसके अध्यक्षता में, सर रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में, जो कि वो क्या थे, ब्रिटिश के वो न्यायाधीश थे, ब्रिटिश हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, ठीक है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने क्या किया था, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट को हमारे भारत में लागू कर दिया था, ठीक है। तो उसी समय जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में, 9 जनवरी 1915 में, उसके बाद उन्होंने हमारे देश में क्या चलाया था, हमारे देश भारत बिहार में उन्होंने चंपारण आंदोलन चलाए थे। चंपारण आंदोलन के बारे में हमने वीडियो बना लिया है, तो उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। उससे मुख्य पॉइंट आपके एग्जाम में आते हैं, तो उसको भी वीडियो देख लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी में, वहां पे क्या होता, जब वहां पे जब लौटे थे अफ्रीका से, तो पहली बार महात्मा गांधी वहीं पे मिले थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद। तो उसके बाद उनका ये जो हमारा आंदोलन चला था जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक गांधी जी की अध्यक्षता में क्या हुआ था, एक सभा बुलाई गई थी वहां पे। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे, पहले इसका पॉइंट को देख लेते हैं। यह रॉलेट एक्ट पास हुआ, इसे समय पर भारत में जनता ने क्या किया, इसको काला कानून कहा। क्यों काला कानून इसको नाम दिया गया, क्योंकि इसको बिना वजह कोई भी भारतीय क्रांतिकारी को बिना उनके बातों को सुने हुए कोई भी गतिविधि नहीं कर रहे थे, फिर भी उनको संदेह के आधार पर क्या कर दिया था, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था 2 वर्षों के लिए। इस 2 वर्ष के लिए वो क्या जेल में ही रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसे काला कानून के रूप में भी जाना जाता है रॉलेट एक्ट को। चलिए, तो आप लोग अपने इसको अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप लोग इसको सही से आंसर दे सके। चलिए देखिए यहाँ पे
किस औपनिवेशिक कानून को बिना सुनवाई, बिना अपील, बिना दलील के तहत लागू किया गया? तो इसी से क्वेश्चन बना है, इससे हम क्वेश्चन बना सकते हैं। इस तरह आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। किसका बोला गया था? रॉलेट एक्ट था, तो आप लोगों को भी बताया गया। ठीक है, रॉलेट एक्ट की वापसी में किसके द्वारा देशव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था? जब महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन के बाद ये जब अंग्रेजों ने इस तरह का काला कानून रॉलेट एक्ट लागू कर दिया, तो उन्होंने इसके विरुद्ध क्या किया था? देशव्यापी आंदोलन चलाने की घोषणा की थी। ठीक है, महात्मा गांधी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य पॉइंट है जो कि आप लोगों को अपने माइंड में रखना होगा। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने गीत लिखे? तो आपको बताना है कि जब रॉलेट एक्ट अंग्रेजों ने लागू किया था हमारे भारत देश में, तो उस समय इसके विरुद्ध जो गाने लिखे थे वो कौन थे? तो ब्रज मोहन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा रचित है। ठीक है, ये सतीश चंद्र। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ये पॉइंट को। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस एवं रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? तो आपका ये रॉलेट एक्ट से ही क्वेश्चन बनना है, तो आपको बताना है इसको क्या बोला जाता था? रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हमारे 10th बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस आयोग का निर्माण किया गया? तो आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग आंसर बता सकते हैं। किस आयोग का गठन किया गया था? हंटर कमेटी ने जांच नहीं की, हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, उस समय हंटर कमेटी का क्या किया गया था? गठन किया गया था, बट ये अंग्रेजों के द्वारा कमेटी गठित थी, तो इन्होंने क्या किया था? कोई भी जांच नहीं की थी। तो यहाँ पे हंटर आयोग हो जाएगा। ठीक है, रॉलेट एक्ट के दौरान पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता कौन थे? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, अंग्रेजों ने पारित किया था हमारे, तो यहाँ पे उस समय मुख्य रूप से जो नेता थे वो कौन थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। तो उनका नाम क्या है? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक। इन्हीं को बचाने के लिए क्या किया गया था? अमृतसर जो जलियांवाला बाग, वो क्या था? एक बगीचा था, उसको गार्डन बोलते हैं, वहां पे सभा बुलाया गया था इनके गिरफ्तारी को रोकने के लिए। तो ये मुख्य नेता थे जो कि बिना बेवजह मतलब संकेत संदेह के आधार पर इन्हें क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इन्हीं को बचाने के लिए क्या हुआ था? सभा आयोजित हुई थी। तो उसी में जनरल ओडायर ने क्या किया था? आदेश देकर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें कितने हजारों लोगों की जान चली गई थी। तो यहाँ पे मुख्य नेता ये क्वेश्चन पूछता है कि उस समय कौन गिरफ्तार हुए थे? तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आप लोगों को पता होगा, इसका 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। वो कब हुआ था? उसका उस दिन बैसाखी का दिन था। कौन सा दिन था? बैसाखी। आप लोग जानते हैं कि हमारे अन्य जैसे कि पंजाब हो गया और हमारे बिहार में भी उस समय क्या होता? अप्रैल के समय में जब, तो उस समय बैसाखी का दिन था। पंजाब में अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह का त्योहार मनाया जाता है, जैसे कि हमारे केरल में, तमिलनाडु में, ठीक है, हमारे बिहार में उस समय होलिका दहन होता है। ठीक है, और जैसे ओणम, गुड़ी पड़वा, बिहू, ये सब क्या है? अन्य स्टेट का हमारा ये त्योहार मनाया जाता है। उसी तरह यह पंजाब का जो अमृतसर में
बैसाखी का दिन था, उसी दिन लागू मतलब हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, हजारों लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। ठीक है, और ब्रिगेडियर जनरल डायर द्वारा गोलियां चलवाई गई। ठीक है, तो इसने क्या किया था, गोली चलवा दिया था, इससे कितने लोगों की जान चली गई। वहां पे कुछ लोग बैसाखी के दिन भी मतलब उसको त्योहार को मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, और भी लोग, तो उसमें और भी ज्यादा संख्या अधिक हो गई थी। ठीक है, और उस जो जलियांवाला बाग था, ये बगीचा, इसमें मुख्य रूप से मतलब एक ही दीवार, मतलब एक ही दरवाजा था, चारों तरफ से वो बंद था, तो लोग नहीं निकल पाए, नहीं भाग पाए। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। ये देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या साफ, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप, इसको नहीं देखना है। ठीक है, ये क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको पता है, 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इससे क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछेगा, तो आपको बताना है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये घटना घटित हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्यागराज ने अपने कार्यकारिणी पद से किसने इस्तीफा मतलब दे दिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका इस तरह बनेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में बहुत लोगों ने क्या किया था, उस समय लोग ज्यादा मृत्यु के घाट उतार, क्योंकि अंग्रेजों ने गोलियां चलवा दी थी, इसलिए जो अंग्रेजों ने हमारे भारतीय देश को उपाधियां से नवाजा था, उसको लोग लौटा रहे थे, विरोध कर रहे थे सरकारी कॉलेज का। ये जैसे महात्मा गांधी ने अपने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि, कौन, ठीक है, इस तरह नाइटहुड की उपाधि, केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी। तो उसी तरह शंकर नारायण ने अपने क्या किया था, कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। तो उनका पूरा नाम क्या था, के शंकर नारायण। तो यहाँ पे के शंकर नायर। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इस तरह इसका क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपने कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था, तो के शंकर नायर ने। ठीक है, तो इतना, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था। तो आप लोगों को पता है कि किस समिति का, हंटर समिति का उन्होंने गठन किया था। ठीक है, ये बिना मतलब का, मतलब इसी तरह भारतीयों को दिखाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, समिति का गठन कर रहे हैं, पर ये क्या था, पन्ने दर पन्ने लिपापोती कर रहे थे कौन, महात्मा गांधी ने इस समिति को बोला था। क्योंकि यहाँ पे जो अंग्रेज थे, वहां पे जब अपने इंग्लैंड में गए थे, तो वहां पे जो गोली चलवाया था उसको क्या किया जा रहा था, पुरस्कृत किया जा रहा था कि उसने अच्छा काम किया है। बट यहाँ पे लोगों को सांत्वना देने के लिए इसने समिति को गठित किया था, ताकि लोगों को क्या हो सके, विश्वास हो सके कि हमने कुछ नहीं करवाया है। तो लेकिन उसने बहुत ज्यादा, ये लोग जो समझते थे, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, बड़े बड़े नेता थे, वो सब समझ रहे थे कि ये सब अंग्रेजों की क्या है, चाल है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिगेडियर जनरल डायर को किसने बहादुरी पदक दिलवाया था। तो आप लोगों को पता है, इस गलत है यहाँ पे, उधम सिंह ने जब हजारों लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी, तो उसमें कुछ लोग क्या हुए थे, बच्चे भी थे। तो यहाँ पे उधम सिंह उस समय क्या थे, बहुत ही छोटे बच्चे के रूप में थे। तो उन्होंने इस सब को देखा था। तो जब वो बड़े हुए तो जाकर
अंग्रेज ब्रिटेन में जब इसी के कारण ब्रिगेडियर जनरल ओडायर का सभा उस समय चल रहा था, तो उसमें इसको क्या किए थे, गोली मारे थे उधम सिंह ने जाकर। ठीक है, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया? तो आप लोगों को पता होगा कि जो कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की क्या किया था, नियुक्ति किए थे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो आप लोगों को इस मुख्य बिंदु को आपको अपने माइंड में रखना है, ताकि क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर सके, इसको पूरा कर सके। यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है कि बहादुरी में तो किसने जाकर गोली मारी थी, जनरल ओडायर को गोली किसने मारी थी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा उधम सिंह। तो जब गोली मार दिए थे तो अपने आप को सरेंडर कर दिए, और उसके बाद क्या कर दिया गया था, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों को और हमारे आधुनिक भारत के इतिहास से महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे, जिससे आपको क्या हो सके, आपको परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिल सके। और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी मदद हो सके।